चलें जी, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हमने मिसाल के 6 कायदे पढ़ लिए हैं। आज हम इंशाअल्लाह अजवफ़ के कवायद की तरफ मुंतकिल होते हैं। अजवफ़ से मुराद वो फ़ेल है जिसका आइन कलमा जो है वो हरफ इल्लत हो, बेशक वो वाव हो या वो या हो। यानी जब उसका दरमियाना, चूँकि आइन कलमा दरमियान में होता है और जौफ पेट ये भी दरमियान में है, तो जौफ दरमियान वाले को कहते हैं। तो अजवफ जिसके आयन कलमा में वाओ या हो। तो अजवफ का सबसे पहला कायदा जो ज़्यादा मारूफ है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है वो है काला वाला कायदा। काला, तो काला असल में कावाला था। तो इसका कायदा ये है कि जो वाओ और या मुतहर्रिक हों और उनका माक़बल मफ्तू हो, यानी वाओ या खुद मुतहर्रिक हों, उनकी कोई भी हरकत हो सकती है, खुद मुतहर्रिक हों और उनका माक़बल जो है वो मफ्तू हो, तो वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं। तो ये एक कायदा है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दरमियान में ऐसी भी बयान कर दी हैं कि जिन सूरतों में वाव और या को बदला नहीं जाएगा, यानी मुस्तस्ना सूरतें हैं। तो पहले हम मुस्तस्ना सूरतों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस कायदे को जो है लागू करेंगे। तो ये है कायदा काला। जो वाव या मुतहर्रिक हूँ और उनका माक़बल मफ्तू हो, तो वाव या को अलिफ से बदल दिया जाता है। कायदा सिर्फ इतना ही है, बस। अब उसकी मिसालें नीचे उन्होंने बयान की हैं, इनको फिलहाल छोड़ें। ये जो मुस्तस्ना सूरतें वो हम बाद में देखते हैं। तो पहली मिसाल है कावाला से काला। तो कावाला फ़ाला के वजन पर कावाला, वाव मुतहर्रिक है, माक़बल मफ्तू है, तो वाव को अलिफ से बदल दिया तो कावाला से काला हो गया। कावाला पढ़ना वैसे भी मुश्किल था। वजाहत, वाव कावाला में वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदला तो काला हो गया। अब इसी तरह बाया, ये मिसाल तो थी अजवफ वावी की, और अब आगे मिसाल है अजवफ याई की। यानी उसमें हरफ इल्लत वाव था और बाया में हरफ इल्लत या है। बाया से बाया में भी या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, या को अलिफ से बदला तो ये बा हो गया। अब आगे जो मिसाल है वो है तो वावी की, लेकिन इसमें उन्होंने वाव और या जो हैं वो मकसूर की मिसालें दी हैं, क्योंकि वहाँ कायदे में ये है कि वाव या मुतहर्रिक हूँ। अब उनकी हरकत फतह भी हो सकती है, उनकी हरकत कसरा भी हो सकती है, उनकी हरकत जो है वो जम्मा भी हो सकती है, लेकिन मा कबल मफ्तू हो। अब ये खावी वफा से खाफा। खावी वफा में वाव मुतहर्रिक है, बेशक मकसूर है और उससे पहले फतह है, तो वाव को अलिफ से बदला खाफा हो गया। खावी फा में वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदला खाफा हो गया। दूसरी मिसाल है नायीला। नायीला में या मकसूर है, यानी या मुतहर्रिक है, माक़बल फतह है, या को अलिफ से बदला नाला हो गया। नायीला से, नायीला में या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, या को अलिफ से बदला तो नाला हो गया। अब आगे उन्होंने एक मिसाल जो है वो मजमूम की भी दे दी है कि ताबूला से तारा। ताबूला में वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदला तो ताला हो गया। तो कायदा एक ही है, उसकी मुख्तलिफ 5 मिसालें उन्होंने दे दी हैं। कायदा क्या है कि वाव या मुतहर्रिक हूँ। अब वो मुतहर्रिक दोनों, वो मफ्तू भी हो सकती हैं, मकसूर भी हो सकती हैं, मजमूम भी हो सकती हैं, और उनका माक़बल मफ्तू हो तो वाव या को अलिफ से बदल दिया जाता है। लेकिन इससे चंद सूरतें मुस्तस्ना हैं जिनमें ये कायदा जारी नहीं होगा। अब हम इन सूरतों को देख लेते हैं। पहली सूरत क्या है कि वाव या फा कलमा में हो, फा कलमा में हो, जैसे तवस्सता तयक्कज़ा, तवस्सता तयक्कज़ा। अब ये मुस्तस्ना करना बनता नहीं था, क्योंकि जब हम कायदा ही अजवफ का पढ़ रहे हैं तो जब वाव या फा कलमा में होती हैं तो वो तो मिसाल ही होती है, लिहाजा ये मुस्तस्ना यहाँ इनको बयान करने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि बसा औक़ात ऐसी शक्ल बन जाती है कि
बाब तफ़ाउल में जाकर या बाब तफ़ाउल में जाकर वाव या मुतहर्रिक और मा क़ब्ल मफ्तूह की शक्ल आ जाती है, तो इसलिए वाज़े कर दिया कि वहाँ पर ये कायदा जारी नहीं होगा। दूसरा है वाव या लफीफ के आयन कलमा में या सूरत लफीफ में हो। लफीफ की हम पीछे तारीफ पढ़ चुके हैं कि जब एक ही जिन्स के यानी हरफ इल्लत जो है वो दो आ जाएं, जिसमें दो हरफ इल्लत आ जाएं, अब वो इकट्ठे हों या अलग अलग हों, तो लफीफ के ऐन कलमा में या सूरत लफीफ में हों, जैसे तवा। अब इस ये जो तवा है ये लफीफ है, वाव और या दोनों हरफ इल्लत हैं। और इसी तरह हाइया ये भी लफीफ है, इसमें भी या और या दोनों हरफ इल्लत हैं। और ये है इरआवा, ये लफीफ की सूरत है, लफीफ की तरह ही है, यानी वाव और या इकट्ठे हो गए हैं, तो ये भी एक मुस्तस्ना सूरत है। इस सूरत में भी वाव और या को अलिफ से नहीं बदलेंगे। तीसरी सूरत यह है कि वाव या अलिफ तस्निया या अलिफ ज़मीर से पहले हो, यानी तस्निया का अलिफ और ज़मीर का जो अलिफ है उससे पहले हो, जैसे आसावानी। तो यहाँ पे आसावानी में जो वाव है ये अलिफ तस्निया से पहले है। आसा की जमा है आसावानी, दो लाठियां, तो वाव जो है ये अलिफ तस्निया से पहले है। और दाआवा और रामया इसमें अलिफ ज़मीर जो है उससे पहले दावा। और इसी तरह वाव या जमा मुअन्नस सालम के अलिफ से पहले हों, जैसे आसावातुन और राहयातुन। तो इन तीनों सूरतों में भी इन ये जो वाव या है इनको अलिफ से नहीं बदलेंगे, यानी वाव या अलिफ तस्निया से पहले हों या अलिफ ज़मीर से पहले हों या जमा मुअन्नस सालिम के अलिफ से पहले हों। चौथी शक्ल यह है कि वाव या की हरकत आर्जी हो, लाजमी ना हो। आर्जी हरकत जैसे हम इज्तिमा साकिनैन के वक़्त जो है पहले साकिन को हरकत दे देते हैं, तो जैसे लविस्तताना। अब ये लविस्तताना में लऊ था, असल में लफ्ज़ लऊ है और इस्तताना था। वाव भी साकिन थी, सीन भी साकिन थी, हमजा वसली दरमियान से गिर गया, तो जब दो साकिन जमा हुए तो पहले साकिन को कसरा दे दिया, तो ये लविस्तताना बन गया। तो अब यहाँ पे वाव की जो ये हरकत है ये असली नहीं है, ये आर्जी है। इसको आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हरकत पढ़ी जाएगी, और अगर यहाँ पे वक़फ़ कर देंगे तो ये नहीं पढ़ी जाएगी। पांचवें नंबर पर वो वाव और या मुतहर्रिक हूँ और माक़बल मफ्तूह हो, मगर माक़बल फतह अलग कलमा में हो, यानी वो कलमा अलग हो, बेशक लिखने में साथ मिला हुआ हो लेकिन वो कलमा अलग हो, एक ही कलमा ना हो। जैसे सयकूलु, अब इसमें या मुतहर्रिक है, माक़बल फतह सीन पे, तो यकूलु अलग कलमा है और सा अलग है। सीन तो यकूलु के ऊपर दाखिल है, तो इसमें यकूलु की या मुतहर्रिक है, मगर इससे पहले फतह अलग कलमा सीन में है, तो सीन अलग कलमा है। तो ये पांच शक्लें ऐसी हैं जिन शक्लों में ये जो हमारा कायदा है कि वाव या मुतहर्रिक हूँ और उनसे पहले फतह हो तो वाव या को अलिफ से बदल देते हैं, बेशक वो वाव या मुतहर्रिक जो है वो मफ्तूह मुतहर्रिक हूँ या मकसूर मुतहर्रिक हूँ या मज़मूम मुतहर्रिक हूँ, कोई भी शक्ल हो सकती है। जब वो मुतहर्रिक हैं उनके माक़बल फतह है तो उनको अलिफ से बदल देंगे, जैसे क़वाला से क़ाला, बया से बाआत, या फिर इसी तरह खावीफा से खाफा, नायीला से नाला, और इसी तरह ताबुला से ताला। तो ये जो है एक कायदा है। दूसरा कायदा है कायदा कुलना और बेअना। कायदा कुलना और बेअना, इसका ताल्लुक भी पीछे वाले कायदे के साथ ही है। जिस तरह के हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि पीछे वाले कायदे के साथ ये कैसे मिला हुआ है। कहते हैं कि जब फेल माजी सुलासी मुजर्रद का आयन कलमा वाव या इज्तिमाए साकिनैन की वजह से साकित हो जाए तो अजवफ वावी मफ्तूहुल ऐन और मज़मूमुल ऐन में फ़ा कलमा को ज़म्मा और अजवफ याई और वावी मकसूर ऐन में कसरा देते हैं। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। मसलन काला है हमारे पास, काला, तो जब काला से हम इसकी गिरदान माजी की पूरी करते हैं, काला काला, कालू, कालत, कालता।
اب آگے آ گیا قالتا سے جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے وہ بن جائے گا قلنا. تو وہ قلنا کیسے بنا؟ اصل میں جو قال ہے اس کو اب ہم پڑھیں گے قابلہ. تو یہ بنے گا قوالا قوالا قوالو قوالت قوالتا قولنا. قولنا بن گیا. تو جب یہ قولنا بنا تو وہی کالا والا قاعدہ جب اس پہ لگائیں گے تو قوالنا سے یہ بن جائے گا قالنا. قوالنا سے کیا بن جائے گا؟ قالنا. اب الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو پھر الف کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا قلنا. قلنا. تو قلنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، لہذا اوپر جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے وہ میں بھی آپ قاعدے کی طرف جاتا ہوں، اس قاعدے کے مطابق پھر اس کے فا کلمہ کو ہم دے دیں گے ضمہ اور یہ بن جائے گا قلنا. اب دیکھیں قاعدہ ذرا. جب فعل ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو یا یعنی قولنا تھا تو عین کلمہ واو ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکن ہو جائے، تو قوالنا سے جب یہ قالنا بنا تو یہ اجتماع ساکنین ہو گیا. اب اس اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلا جو عین کلمہ یعنی واو جو الف بنی تھی وہ واو الف بن کر گر گئی تو یہ بن گیا قلنا. تو اب کیا ہے؟ تو اجوف واوی مفتوح العین، یعنی جب درمیان میں واو ہو، جیسے قولنا یہ اجوف واوی ہے، اور پھر مفتوح العین یعنی اس کا عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہے، خفیفنا وغیرہ نہیں ہے، قولنا ہے یا بیان ہے. مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں، اور اگر اجوف یائی اور واوی مقصور العین ہو تو پھر اس کو کسرہ دیتے ہیں. تو فی الحال یہ جو مثال ہے قولنا کی، یہ اجوف واوی مفتوح العین ہے، اجوف واوی مفتوح العین. اور آگے طاولنا، طاولنا کی مثال اجوف واوی مضموم العین، یعنی جب واو ہوگی تو وہ مفتوح ہو یا مضموم ہو فا کلمہ پہ ضمہ ہی آئے گا. اب پہلی مثال کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، پھر دوسری مثال کی طرف جاتے ہیں. پہلی مثال تھی قولنا. اب یہ قولنا وہی جو اصل صیغہ پہلا تھا قوالا، تو اسی سے ہی قولنا آئے گا، جمع مؤنث غائب کا چھٹا صیغہ. قوالا قوالا قولو قوالت قوالتا قولنا. ہم تو تعلیل شدہ سارے صیغے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، قالا قالا قالو قالت، تو اس کے بعد قالتا قلنا ہم کہہ دیتے ہیں، تو اصل میں وہ تعلیل کے بعد ہمارے سامنے قلنا آتا ہے. تو قوالنا جب بنا تو قوالنا ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو تھا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا، تو اب یہ اجوف واوی ہے اور مفتوح العین ہے، یعنی اس کے عین کلمہ پر فتح قوالنا ہے. تو اس کے الف کے گرنے کے بعد اس کے فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے. اب قولنا میں واو متحرک ماقبل مفتوح ہے، اس لیے اسی الف سے بدلا تو بن گیا قالنا. قالنا میں الف اور لام دو ساکن جمع ہوئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرایا تو ہو گیا قلنا. اب قلنا جب بنا ہوا تو ثلاثی ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا اور کلمہ اجوف واوی مفتوح العین ہے، اس لیے فا کلمہ کو ضمہ دے دیا تو قلنا ہو گیا. دوسری مثال ہے طولنا. طولنا سے تلنا، تو اس میں بھی طولنا میں واو متحرک ماقبل مفتوح، اس لیے اسے الف سے بدلا تو طالنا ہوا. طالنا میں الف اور لام دو ساکن جمع ہوئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرایا تو تلنا ہو گیا. ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا اور کلمہ اجوف واوی مضموم العین ہے، اس لیے فا کلمہ کو ضمہ دیا تو تلنا ہو گیا. اس کے بعد آگے انہوں نے مثال جو دی ہے وہ ہے خوفنا، یعنی اجوف واوی مقصور العین. اب مقصور العین کی مثال دے دی ہے. تو پہلے جو مضموم العین اور مفتوح العین کی مثال تھی، ان دونوں صورتوں میں فا کلمہ کو ضمہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر اجوف یائی یا واوی مقصور العین ہو تو پھر کسرہ دیتے ہیں. اب خویفنا یہ اصل میں تھا خاویفہ، خاویفہ خاویفہ سے وہ خوافہ بنا تھا، تو خاویفہ خاویفہ خاویفو سامعہ کے وزن پر،
खाविफत, खाविफाता और खविफना, समेअना के वजन पर खविफना। अब खविफना से ये कैसे बना? खविफना में वाव मुतहर्रिक माकबल मफ्तूह, इसलिए उसे अलिफ से बदला तो बन गया खाफना। अब खाफना में अलिफ और फा ये दोनों साकिन हैं, इज्तिमाई साकिनैन की वजह से अलिफ को गिरा दिया तो ये बन गया खफना। मादी सुलासी मुजर्रद का ऐन कलमा वाव अलिफ होकर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर गया और कलमा अजवफ वावी मकसूरुल ऐन है, यानी खाविफा है, सामिया मकसूरुल ऐन है, इसलिए फा कलमा को कसरा दिया तो ये खिफना हो गया, ये खिफना हो गया। दूसरा है अजवफ याई, बयाना, तो ये भी बाया था, बाया से बाया, बायाऊ, बायात, बायाता, बयाना। अब इसमें बयाना में या मुतहर्रिक माकबल मफ्तूह, इसलिए से अलिफ से बदला तो बाना हो गया। बाना में अलिफ और आयन दो साकिन जमे हुए, इज्तिमाई साकिनैन की वजह से अलिफ को गिरा दिया तो बाना हो गया, बाना। और उसके बाद फिर माजी सुलासी मुजर्रद है, माजी सुलासी मुजर्रद का ऐन कलमा या अलिफ से अलिफ होकर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर गया और कलमा अजवफ याई है, कलमा अजवफ याई है, इसलिए फा कलमा को कसरा दे दिया तो ये बेना हो गया। तो ये अजवफ याई का ऊपर भी कायदे के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है कि और अजवफ याई और वावी मकसूर ऐन में फा कलमा को कसरा देते हैं। तो चूंकि उसूल जो है उसकी कई शक्लें थी, इसलिए हर शक्ल की अलग अलग जो है वो मिसाल दी है। तो आज के कायदे ज़रा थोड़े से मुश्किल हैं, इसलिए आज हम दो कायदे ही पढ़ेंगे। तो जो हमने कायदे पढ़े हैं दो, अगर इन दोनों कायदों में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब ये जो कायदे हैं, इन कायदों को थोड़ा सा ध्यान से याद करना है। कायदे तो दो हैं लेकिन उनकी मिसालें ज़्यादा हैं, तो सफ़े अगरचे 2-2.5 सफ़े बन गए, लेकिन कायदे जो है वो 2 लाइनों के अंदर अगर आप इनको याद करना चाहें तो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में आप कायदा मुख्तसर करके याद कर सकते हैं। बाकी मिसालों को समझने की ज़रूरत होती है, मिसालें ज़हन में हों तो खुद ब खुद ही ज़हन में आ जाता है कि ये असल में क्या था। बस आप काला याद रखें तो काला से आपके ज़हन में खुद आएगा कि ये असल में कावाला था, बाया था, खाफा खवीफा था, नाला नायला था, नायला था। तो इस तरह करके मिसालें जो हैं तालील के बाद वाली मिसालें आपके ज़हन में हों तो तालील जो खुद ब खुद ही ज़हन में आती जाती है साथ साथ। ठीक सर, ऐसा कुछ है कि ये जो या है, वाव है, इसके ऊपर जबर और जेर नहीं टिकती, ये है कुछ इन कायदों में? असल में मुश्किल यही है ना कि ये जो वाव और या है इनके ऊपर जबर जेर पड़े तो वो मुश्किल होता है पढ़ना, हमें भी मुश्किल लगता है और अरबों को तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है ना। तो जब वो मुश्किल होता है तो वो मुश्किल को आसान करने के लिए ये तालीलें कर देते हैं। अब देखें ना, आप बाया आप पढ़े तो बाया कितना औखा लग रहा है, बाया बाया आ बाया ऊ बाया बाया आता बाया आना बाया आता, मुश्किल है। लेकिन आप पढ़े बा बा आ बा ऊ बा आत बा आता बे आना बे आता तो बिल्कुल आसान लग रहा है। इस तरह कावाला मुश्किल है तो काला पढ़ना आसान है। ठीक है जी सर, इसके एक्सेप्शनल केसेस भी याद करने हैं जी, जो इसकी एक्सेप्शनल सूरतें हमने पढ़ी हैं वो भी याद करनी है जी। मुस्तस्ना आप देख लें, याद कर लें तो बेहतर ही है। जी सर, याद कर लें तो बेहतर है, लेकिन बस समझ लें, समझने की कोशिश कर लें बस। सर हम समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन पेपर में बस ना पूछिएगा ये। ठीक है, पेपर प्रेशर में नहीं बहुत होता पूछता, है। आप वो देख लें बस। जी सर। हाँ चलें जी, अजान हो रही है हमारे पास तो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।